नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विद जितेंद्र पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और इसी को देखते हुए हम लोग पॉलिटी के 25 प्रश्नों की आज प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, हल करिएगा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन नंबर ए पे है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। अगर बात किया जाए संविधान सभा के मांग की, तो संविधान सभा की पहली जो मांग हुई थी, नोट करेंगे आप लोग, संविधान सभा की पहली मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की पहली मांग की गई। अगर पूछा जाएगा यह कैसी मांग थी, तो इसे लिख लेंगे, यह अनौपचारिक रूप से था। अनौपचारिक रूप से, या इसी को आप कह सकते हो मौखिक रूप से था। यहाँ से और कई क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अगर आपसे पूछेगा महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब किया था, तो आप लोग नोट करेंगे 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया। आगे 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। आगे अगर बात किया जाए 1934 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। 1934 में एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग की गई थी। यह पहला औपचारिक मांग था। पहली औपचारिक मांग अगर पूछेगा किसके द्वारा किया गया, तो नोट करेंगे एम.एन. राय के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1934 ईस्वी में। आगे अगर बात किया जाए कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई, तो नोट करेंगे 1935 ईस्वी में कांग्रेस के मंच से संविधान सभा की मांग की गई। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिली और इसका जो राइट आंसर होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? पूछ रहा है संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ऑप्शन नंबर ए है साइमन कमीशन का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी है माउंटबेटन योजना और ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट मिशन। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन। नोट करेंगे, इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर डी। अगर बात की जाए कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो आप लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। और अगर बात किया जाए कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, तो आप नोट करेंगे कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पहले थे पैंथिक लॉरेंस, दूसरे थे ए.बी. अलेक्जेंडर और तीसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था अथवा कौन सदस्य नहीं था, तो तीनों को छोड़ के जो होगा वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं होगा। आगे अगर आपसे पूछा जाए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ या भारत कब आया, तो आप जानते हैं साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। माउंटबेटन योजना कब आई, तो माउंटबेटन योजना हम लोग जानते हैं 1947 में भारत आई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। वही जो हम लोग कैबिनेट मिशन पीछे पढ़े,
इसमें कह रहा है कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में पूछ रहा है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो हम लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 389 सदस्य। अगर बात किया जाए जो 389 सदस्य थे, कहाँ से कितने सदस्य थे? तो इसमें से 389 सदस्यों में जो 292 सदस्य थे, 292 सदस्य ये ब्रिटिश प्रांतों से थे। नोट करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ब्रिटिश प्रांतों से थे। इनमें से 93 सदस्य जो थे, 93 सदस्य देसी रियासतों से थे, देसी रियासतों से, तथा जो 4 सदस्य थे, 4 सदस्य एक कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। तो नोट कर लेंगे, ब्रिटिश प्रांतों से कुल कितने थे? 292 सदस्य। 93 सदस्य कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे। तथा 4 सदस्य कहाँ से थे? तो 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? अब यहाँ पर प्रतिनिधि पूछा है कि ब्रिटिश प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 229। ब्रिटिश संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के लिए कुल कितने प्रतिनिधि थे? 229। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संविधान सभा में किस देसी रियासत ने भाग नहीं लिया था? बढ़िया क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए पे दिया है जूनागढ़, ऑप्शन नंबर बी पे है कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है हैदराबाद और ऑप्शन नंबर डी है मैसूर। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अगर बात किया जाए हैदराबाद को किस आधार पर भारत में मिलाया गया था, हम लोग जानते हैं इसे जो है ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे भारत में मिलाया गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, मतलब इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो नोट करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पश्चिम बंगाल नहीं मिलेगा या पूर्वी बंगाल लिखा है तब भी हमारा आंसर क्या होगा? पूर्वी बंगाल होगा। अब अगर बात किया जाए इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था भीमराव अंबेडकर का? पूर्वी बंगाल या पश्चिम बंगाल से हुआ था। लेकिन विभाजन के बाद हुआ क्या, जो पूर्वी बंगाल था ये पाकिस्तान में चला गया, जिससे भीमराव अंबेडकर की सीट क्या हुई? खाली हो गई। तो भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र के पुणे में एम आर जयकर की सीट को खाली करवा के वहाँ से इनको संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय संविधान को किसने बनाया? बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, कई बार जो है लोग इसमें गलती कर देते हैं, है तो बहुत आसान क्वेश्चन। कह रहा है भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान को कौन बनाया? तो भारतीय संविधान को बनाया संविधान सभा ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अगर बात किया जाए भारतीय संविधान सभा की स्थापना की, तो इसकी स्थापना तो हो गई थी 6 दिसंबर 1946 को, लेकिन संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। अब अगर बात किया जाए जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें हुआ क्या, कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। अब अगर बात की जाए इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? इसमें अध्यक्ष बने थे, आप लोग जानते हैं, जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब बात किया जाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने, लेकिन कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ये अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? अभी हमने पीछे आपको बताया संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की? अभी हमने आपको बताया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था पहली बैठक में, इसलिए उद्घाटन कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब तक वहाँ पे हम लोग अस्थायी देखे, अब पूछा अस्थायी अध्यक्ष। अगर बात किया जाए संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो हम लोग जानते हैं इसकी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है शरत चंद्र बोस, बी है के.एम. मुंशी, सी है रफ़ी अहमद किंदवई और डी है बेनेगल नरसिंह राव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा बेनेगल नरसिंह राव। इन्हीं का शॉर्ट नाम है, हम लोग जानते हैं इन्हीं को बी.एन. राव, इनका शॉर्ट नाम है वी.एन. राव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 करिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? यहाँ पर पूछ रहा संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है के.एम. मुंशी, बी है एन गोपाल स्वामी अयंगर, सी है एच बेग और ऑप्शन नंबर डी है टी कृष्णामाचारी। बताएंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एच बेग। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों जो है ये संविधान सभा के सदस्य थे। आगे करिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन पे, कई बार कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति, जितनी समितियां थी सब समस्त समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो थी वो थी प्रारूप समिति। पूछ रहा है इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 29 अप्रैल 1947, बी है 11 जून 1947, सी है 29 अगस्त 1947 और डी है 16 दिसंबर 1947। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट आगे चलिए, आगे है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति वही जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। पूछ रहा इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर बात किया जाए प्रारूप समिति की तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य की संख्या थी 7, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? अभी हमने आपको पीछे बताया कि प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 7 थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कह रहा है इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह ये तो प्रारूप समिति के सदस्य थे और एकमात्र मुस्लिम जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी यानी कि के.एम. मुंशी ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? करिएगा, कह रहा है प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी है बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। अगर बात किया जाए संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, पता होगा आप सब लोग को, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और इस 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई थी, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें कुल 8 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के हमारी संविधान सभा का यही उद्देश्य प्रस्ताव
आगे चल के हमारी संविधान सभा का या हमारे संविधान का प्रस्तावना या इसी को कहते हैं उद्देशिका बना। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यही आगे चल के हमारे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बनी। तो नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है, यह उद्देश्य प्रस्ताव इसे स्वीकृत कब किया गया था? तो इसको लिख लेंगे, इसे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करिएगा। कह रहा है संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? 19 नंबर क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात किया जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे और सरदार पटेल ये प्रांतीय समिति के सदस्य थे। इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करिएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब किया गया? 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 जनवरी 1947 को और 26 जनवरी 1946 को। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22 जनवरी 1947 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और ऑप्शन नंबर सी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन नंबर डी है चार्टर एक्ट 1833। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तथा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर बना दिया गया था। तो इसे याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। प्रश्न 22 कह रहा है भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? कह रहा है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस दिन क्या हुआ? संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के 2 दिन पहले, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और संविधान पर सभी सदस्यों ने अपने सिग्नेचर करते हैं और संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे 23 नंबर क्वेश्चन करिएगा। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। अनुसूची से क्वेश्चन पूछा गया है कि चौथी अनुसूची में क्या लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बी है राजनीतिक दल बदल, सी है पंचायत व्यवस्था और डी है भाषाओं को। तो अगर बात किया जाए दल बदल किसमें है, तो हम सभी लोग जानते हैं अनुसूची 10 में दल बदल संबंधी कानून को रखा गया है। अगर पंचायत की व्यवस्था किया जाए तो इसे किस अनुसूची में रखा गया है? पंचायतों को रखा गया है अनुसूची 11 में। अगर बात किया जाए भाषाओं को किस में रखा गया, सब लोग जानते हैं अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को रखा गया है? इसमें 22 भाषाओं को रखा गया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए। तो चौथी अनुसूची में क्या रखा गया है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। एक किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। अभी हमने आपको बताया था 11वीं अनुसूची में क्या रखे गए हैं? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किसमें रखे गए हैं? 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसका राइट आंसर बताइएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लेंगे इसको कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 62, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 61 और ऑप्शन नंबर डी पर दिया है अनुच्छेद 53। बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब बात आती है महाभियोग होता क्या है?
तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। अब बात आता है किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। महाभियोग का स्रोत क्या है हमारी संविधान में? तो नोट करेंगे, महाभियोग को हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे अपने संविधान में शामिल किए हैं। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 52 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 52 में लिखा गया है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 52 में है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के पद को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसे जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 62 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 62 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पद को कभी भी खाली या रिक्त नहीं रखा जा सकता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग है। अनुच्छेद 53 में लिखा गया है संघ के कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ के कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो ये थे आज के हमारे पॉलिटी के 25 क्वेश्चन। तो अगर आप चाहते हैं आपको ये क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप डेली जीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तथा जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।